अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं असमत बलोच और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन इकराम, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इंतहाई अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि निगरान हुकूमत का नाज़रीन इकराम बड़ा कारनामा सामने आ चुका है। पहले पीटीएम हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, पाकिस्तान को लूटा और इंतहा का लूटा। इसके बाद नाज़रीन इकराम इन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया है, 2.33 अरब रुपए भी इन्होंने जारी करने का ऐलान कर लिया है और इन्होंने इस चीज़ को वाजे भी करना है आने वाले दिनों में। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जिस तरीके से वो कहते हैं ना, ये नारे लगा के आए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पाकिस्तान को इन्होंने पता नहीं मुर्दाबाद इंटरनली इन्होंने करना है कि किस चीज़ का इन्होंने प्लान किया हुआ है। ये सारी चीज़ें नाज़रीन इकराम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि पीटीएम हुकूमत ने किस तरीके से लूटा। आपने देखा कि 15 से 16 माह में पीटीएम हुकूमत ने दिन रात एक करके डार साहब ने, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, उन्होंने लूटा और लूट के लूटा। और उसके बाद आज वो आपको लंदन में अपनी माशूका वगैरह के साथ फिरते हुए नजर आ रहे हैं। और डार साहब भी जो है ना अपने रिश्तेदार अपना नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच चुके हैं। अब इन्होंने जिस किस्म का एक प्लान किया था, उसी प्लान के ऊपर उन्होंने निगरान सेटअप ले आए। और निगरान सेटअप क्या काम कर रहा है? निगरान सेटअप भी अपनी अयाशियों का अरूज देखना चाह रहा है और अपनी अयाशियां उन्होंने शुरू कर दिया आते ही। आज निगरान वजीर आजम काकड़ साहब का बयान आया हुआ था कि मैं पाकिस्तान को उस जगह पे ले जाऊंगा कि जहां पे आपकी सोच भी नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गरीब आवाम की तो सोच वहां तक कैसे जा सकती है जहां पे आप लोगों की सोच है करप्शन करने की और मुल्क को डबोने की सोच है, वो बिल्कुल आपकी सोच हो सकती है। गरीब आवाम की तो सोच दाल रोटी तक ही महदूद है, क्योंकि उसको इस सर्कल से निकलने की कोई वजह भी नहीं मिलती और कोई रास्ता भी नहीं मिलता। आज जाते हैं कि आला हुकाम, एक जियो की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि आला हुकाम ने तस्दीक किया है कि पंजाब की अबूरी हुकूमत ने सूबे में ब्यूरोक्रेट्स के लिए 2.33 अरब रुपए की लागत से 200 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दिया है। जी नाजरीन इकराम, सिर्फ सूबे की ब्यूरोक्रेसी के लिए इन्होंने 2.33 अरब रुपए जारी कर दिए हैं और एक किस्म के अयाशिया सिर्फ गाड़ियां लेनी है। आगे क्या लिखते हैं वो, कहते हैं पंजाब में महकमा खजाना के एक सीनियर एहलकार ने इस मसले की हसासियत के पेश नज़र अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पे हमें मालूमात फराहम किए, जिसके मुताबिक सूबे के हर एडिशनल कमिश्नर को जो टोयोटा करोला दी जाएगी 1.6। उसके बाद हर जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को 1.3L जो है यारस दी जाएगी। और इसके साथ तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को रीवो जो है ना 4x4 डबल कैबन लग्जरी अता किया जाएगा। और उन्होंने आपके टैक्स के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर अयाशी करनी है। एहलकार ने मजीद बताया कि जो गाड़ियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत था, पहले जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था, लेकिन नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है और चंद ही दिनों में इसकी अप्रूवल हो चुके हैं। चंद ही दिनों में इसे जो है ना मार्केट में मतलब इसे शाया करना है और लोगों को बताना है कि जी हम ये चीज़ें ले रहे हैं और इतना पैसा खर्च होगा। ताम इस बयान के मुताबिक मालूमात, उसमें जो जितनी भी मालूमात हैं, नोटिफिकेशन असली नहीं था, जितनी भी मालूमात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अहकामात जारी होने के बाद 145 असिस्टेंट कमिश्नर, 36 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो कि जिला में होते हैं और उसके साथ 27 एडिशनल कमिश्नर डिवीजन को सरकारी इस्तेमाल के लिए नई गाड़ियां दी जाएंगी। ये कुल 208 गाड़ियां नाज़रीन इकराम बनती हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने 2.33 अरब रुपए जारी किए हैं। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब, उन्होंने जियो के फैक्ट्स के जो है ना एक नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि ये जो है 2023 और 2024 के बजट में से चीज़ें ली जाएंगी। और उन्होंने बताया कि उनसे सवाल जब किया गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल परवेज़ इलाही साहब ने भी 93 गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी, तो उन्होंने कहा था वो महकमा माल के ब्यूरोक्रेट्स को, एडिशनल कमिश्नर्स वगैरह को दी गई थी। और अब ये रेवेन्यू की बारी आ चुकी है, उन्होंने कहा हमें भी हजूर आप अता करें और इसमें से एक पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें से चंक हमें भी दें। जाहिर सी बात है, रोज़ ट्रैफिक वार्डन वाले इतने लाखों करोड़ों रुपए की जो है ना आवाम के ऊपर जो है ना टैक्स लगा रहे होते हैं, टैक्स नहीं लगा रहे होते, बेसिकली वो चलान काट रहे होते हैं। आपने मुख्तलिफ लाहौर की सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे सिग्नल्स के ऊपर 200 रुपए का चलान करते देखा है। गाड़ियों को उन्होंने रोका हुआ होता है और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने कंपेन शुरू किया, जी हेलमेट नहीं पहनना तो हम इतने का चलान काटेंगे, इतने का चलान काटेंगे। ये ऐसे ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं और ये जनरेट करके जब जाता है तो फिर अयाशियों का अरूज होता है और इस किस्म की अयाशियाँ नाज़रीन इकराम ये की जाती हैं। पहले
जो निगरान हुकूमत ने बताया था कि 209 गाड़ियां होंगी, लेकिन अब मुश्ताक साहब ने बताया है कि शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब ने बताया है कि 208 गाड़ियां हैं और इसके लिए 2.33 अरब रुपए जारी किए गए हैं। हिस्सा बकदर जुस्सा उन्होंने भी लूटना है और हिस्सा बकदर जुस्सा जब तक पाकिस्तान बचा खुचा इंटरनली इसको कमजोर करने की हर तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। हस्बे तौफीक सारे लूट रहे हैं। अब देखना यह है कि इस लूटा लूटी में पाकिस्तान का क्या हाल होता है और पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है वो तो वैसे ही दब के पिस के मर चुके हैं। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। मजीद अपडेट्स के हमारे साथ जुड़े रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।